हेलो एवरीवन। आज हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो कि क्लास 7 से रिलेटेड है उसके पार्ट 2 में हम लोग न्यूट्रिशन कैसे पौधे और एनिमल से प्राप्त करते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पौधे किस रूप से न्यूट्रिशन अपने पोषण को प्राप्त करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें एक पॉइंट को डिटेल करना है। न्यूट्रिशन जो कि मुख्यतः दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं जिसके थ्रू सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांटेशन हो या फिर एनिमल्स हो, अपने पोषण को प्राप्त करते हैं। तो इसको दो तरह से क्लासिफाई कर दिए, दो भागों में। अब हम देखेंगे जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो इसे भी दो भागों में बांटा जाता है। एक को कहा जाता है फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, जबकि दूसरा है केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को दो भाग में क्लासिफाई किए। एक को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, दूसरे को हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। एक को हिंदी में कहा जाता है स्वपोषण और दूसरे को कहा जाता है परपोषण। फिर हम स्वपोषण को दो भागों में बांट दिए, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन और केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। डियर स्टूडेंट, अब रही बात, सबसे पहले देखना है जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं। तो द ऑर्गेनिजम्स which synthesize their own food by themselves are referred as autotrophic mode of nutrition, and the organisms which exhibit such a mode of nutrition are referred as autotrophs. The organisms which exhibit such mode of nutrition are termed as autotrophs। ऐसे जीव जो इस तरह के न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं, जो स्वपोषण के द्वारा अपने पोषण को प्राप्त करते हैं, उस तरह के जीव को हम ऑटोट्रॉप्स या स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी। स्वपोषी जीव के अंतर्गत बहुत सारे प्लांटेशन तो है ही है, ग्रीन प्लांटेशन, साथ ही साथ कुछ एक माइक्रोस्कोपिक एल्गेई भी होते हैं जो खुद के भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन को देखेंगे। इसके अंतर्गत कैसे पौधे अपने पोषण को प्राप्त करते हैं। तो अब चलिए हम लोग फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन को देखते हैं। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग जो जिस टॉपिक को देखेंगे वो है हमारा फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। डियर स्टूडेंट, all types of green plants are called autotrophs or producers।
सभी तरह के ग्रीन प्लांट्स, हरित पौधे, या तो ऑटोट्रॉप्स स्वपोषी होते हैं या फिर उन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है, मीन्स उत्पादन करने वाला या उत्पादक। प्रोड्यूसर का मतलब उत्पादक होता है, जो खुद का तो संश्लेषित करते ही हैं भोजन, साथ ही साथ अन्य जीवों का भी भोजन संश्लेषित करते हैं। इसके अंतर्गत सभी तरह के ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। बिकॉज दे synthesize their food by the process called photosynthetic nutrition. All types of green plants are called autotrophs or producers because they synthesize their food by the process called photosynthetic nutrition. चूंकि ये सभी स्वपोषी जीव फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन के द्वारा भोज्य पदार्थ को प्राप्त करते हैं और ग्रहण करते हैं, सो इन्हें ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, सच मोड ऑफ nutrition mainly occurs in two phases. इस तरह के न्यूट्रिशन मुख्य रूप से दो भागों में निहित है, और वे दो भाग कौन कौन होते हैं? तो एक है लाइट रिएक्शन, एक है लाइट रिएक्शन जिसको प्रकाशिकीय अभिक्रिया कहते हैं। इस लाइट रिएक्शन को क्या कहते हैं? प्रकाशिकीय अभिक्रिया। दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस तरह के रिएक्शन जो सनलाइट की उपस्थिति में संपन्न किया जाता है, सच मोड ऑफ रिएक्शन इज रेफर्ड एज लाइट रिएक्शन। और दूसरा जो रिएक्शन है जो फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है, उसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। अब हम डार्क रिएक्शन को देखेंगे। Dark reaction the reaction that takes place in the presence of in the absence of sunlight is referred as dark reaction. The reaction that takes place in the absence of sunlight. हमने दो तरह के फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन को देखा, एक लाइट की उपस्थिति में और एक लाइट की अनुपस्थिति में। तो जो लाइट की उपस्थिति में न्यूट्रिशन प्राप्त किया जाता है वह न्यूट्रिशन लाइट रिएक्शन कहलाता है, और जो सनलाइट के एब्सेंस यानी कि अनुपस्थिति में जो रिएक्शन किया जाता है वो डार्क रिएक्शन कहलाता है। डियर स्टूडेंट, अब हम सबसे पहले लाइट रिएक्शन, जिसको दूसरी भाषा में हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उसको देखेंगे। लाइट रिएक्शन
इसी को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस is a complex set of reactions that takes place mainly in the plant cells. Light reaction or photosynthesis is a complex set of reactions that takes place mainly in the plant cells. लाइट रिएक्शन या प्रकाश संश्लेषण क्रिया, अभिक्रिया क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शंस, प्रतिक्रियाओं का जटिल समूह है। ये साधारण प्रक्रिया नहीं है। That takes place mainly in the plant cells, जो पौधों की कोशिकाओं में संपन्न होता है। चूंकि ये पौधों के सेल्स में संपन्न होता है, so such reactions are referred as very complex set, बहुत ही जटिल, बहुत ही कठिन माना जाता है इसको। Dear students, in this entire process light energy is converted into chemical energy। इस लाइट रिएक्शन में सभी पौधों की पत्तियां लाइट एनर्जी को, जिसको हम प्रकाशकीय ऊर्जा कहते हैं, उसको कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है, परिवर्तन ला देता है। किसमें? केमिकल एनर्जी में, जिसको कि हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि एक्चुअली में इस फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत क्या क्या जाता है, तो अब हम उसको डिटेल करेंगे। During this entire process, 6 molecules of carbon dioxide combine to 6 molecules of water to form 1 molecule of sugar as complex carbohydrate and 6 molecules of oxygen is released as a byproduct. During this entire process, जब ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करता है, that is also called a light reaction. In this entire or whole process, 6 molecules of carbon dioxide combine to 6 molecules of water. It means to say 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का कंबाइन करता है, जुटता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के एक दूसरे के साथ फ्यूजन करते हैं, रिएक्शन करते हैं टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। और वो एक अणु शुगर का बनाता है, जो कार्बोहाइड्रेट के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं।
and 6 molecules of oxygen is released as a byproduct, और उससे उपोत्पाद बाई प्रोडक्ट उपोत्पाद के रूप में 6 molecules ऑफ ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है। मतलब 6 भाग ऑक्सीजन रिलीज करता है कौन? तो प्लांट्स इन फूड मेकिंग प्रोसेस में, और इन 6 molecules ऑफ ऑक्सीजन को सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म इनसाइड दिस वर्ल्ड, इस संसार में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके सब उन अणुओं को, ऑक्सीजन के अणुओं को प्राप्त करते हैं, जिसके थ्रू रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। अब डियर स्टूडेंट, अब इस पूरे डिटेल्स को हम लोग इक्वेशन के रूप में देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को कैसे इक्वेशन में व्यक्त किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग इक्वेशन देखेंगे। The entire process of photosynthesis is summarized by the following equations। अब हम उस पूरे रिएक्शन को इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के रूप में देखेंगे, जिसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एरो सनलाइट क्लोरोफिल ग्लूकोज जो कि शुगर के फॉर्म में रहता है, प्लस ऑक्सीजन जो कि बाई प्रोडक्ट है। फिर इस वर्ड को हम लोग इक्वेशन में डालेंगे तो 6CO2 प्लस 6H2O एरो सनलाइट अपॉन क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस 6O2 जो कि आपका बाई प्रोडक्ट कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी के बारे में डिटेल किया गया है कि when 6 molecules of carbon dioxide combine with 6 molecules of water they form 1 molecule of glucose। यही आपका ग्लूकोज है जो कि शुगर के रूप में है। and release 6 molecules of oxygen as a byproduct, और उपोत्पाद के रूप में 6 molecules ऑक्सीजन का निकलता है, जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस धरती पर मौजूद हैं उसको ग्रहण करते हैं। अब रही बात, क्या सिर्फ पत्तियां ही इस फोटोसिंथेसिस के लिए कैपेबल माना जाता है? नो, पौधे के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो कैपेबल हैं फूड मेकिंग प्रोसेस के लिए, जिसमें स्टेम है, रूट्स है, लिप्स तो है ही। लिप्स तो सबसे बेस्ट सूटेड माना जाता है फूड मेकिंग प्रोसेस के लिए। अब उसको देखते हैं। यदि किसी दिन आपसे पूछ दिया जाए क्या पौधे के सभी पार्ट्स भोजन बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं, आप कहेंगे हाँ, सभी पार्ट्स, चाहे वो स्टेम हो, ब्रांचेज हो, रूट्स हो, लीव्स हो, जो भी है सब भोजन बनाने में कैपेबल हैं। लेकिन मोस्टली फूड मेकिंग प्रोसेस जो संपन्न होता है वो लिप्स में होता है। क्यों? वो देख रहे हैं। हाउएवर photosynthesis process occurs in all green parts like stems, roots, etc. But
leaves are called the food factories, of the plant because they are better suited for performing such processes. However, photosynthesis process occurs in all green parts. पौधे के सभी हरित भागों में इस प्रकार की क्रिया की जाती है, like stem, roots, etc. But leaves are called the food factories of plants because they better suited for performing such processes. चूंकि लिप्स के पास में बहुत सारे सेल्स और टिश्यूज मौजूद होते हैं जो कि फूड मेकिंग प्रोसेस में मदद करते हैं, सो फूड मेकिंग का काम ज्यादातर जो है पौधे अपने लीफ पार्ट से ही करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट डील करेंगे उसमें देखना है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को संपन्न करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो अब चलते हैं उसको डिटेल करेंगे. सबसे पहले हमें देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मदद करते हैं फोटोसिंथेसिस में. तो चलते हैं अब उसको डिटेल करें. The requirements for photosynthesis process. अब जो हमारा क्वेश्चन राइज कर रहा है कि पौधे तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं, लेकिन पौधों को मदद कौन कौन से फैक्टर कर रहे हैं. उसमें सबसे पहला फैक्टर जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम CO2 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. सबसे पहला जो मेरा फैक्टर्स है जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करता है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड. अब इसको देखेंगे. ग्रीन लीव्स हैव many tiniest structures called stomata through which they exchange CO2 and O2. Green leaves have many tenuous structures called stomata through which they exchange CO2 and O2. सभी हरी पत्तियों के पास में बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिसको कि हम स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं, वातरंध्र. थ्रू व्हिच दे एक्सचेंज CO2 एंड O2, जिसके थ्रू सभी प्लांट लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं. एक्सचेंज मीन्स यहाँ आदान प्रदान होता है. इसके थ्रू पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं. आफ्टर फूड मेकिंग प्रोसेस दे रिलीज ऑक्सीजन as a byproduct which we have studied in previous topics, जिसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन जो है सो रिलीज किया जाता है. अब दूसरा पॉइंट जो है these stomata are found in the lower side of most leaves
most leaves. These stomata are found in lower parts of the most leaves, which are further surrounded by guard cells. These stomata are found in lower side of most leaves, which are further surrounded by guard cells. जिसको इस स्टोमाटा को ढकने के लिए गार्ड सेल्स या रक्षी कोशिकाएं मौजूद होती है, जो उस स्टोमाटा या वातरंध्र की हमेशा सुरक्षा करता रहता है. These guard cells help plants in opening and closing of the stomata. और ये गार्ड सेल्स स्टोमाटा के खुलने और बंद होने के समय मदद करती है, प्रोटेक्ट करती है. जैसे ही सनराइज हुआ स्टोमाटा खुल गया, ये खुलने में उसको कौन मदद करता है? गार्ड सेल्स मदद करता है. फिर शाम में जब सनसेट हो गया, उस टाइम में उसे बंद होने में कौन मदद करता है? तो यही रक्षी कोशिका या गार्ड सेल्स उसको मदद करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अन्य रिक्वायरमेंट्स को जानेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.